सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और खुदावंद आपने हमारे बच्चों को, आपने मेरे घर को, परिवार को और मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे कि जीवन क्या करेंगे, हम अपना जीवन आज समर्पण करेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने में पाए। हालेलुया। क्योंकि आज हम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे और स्वयं को यीशु मसीह के नाम से अर्पित कर देना, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं, कामों में बाधाएं आती हैं, नौकरी में, जॉब में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो खुदा हमें आशीषित करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा खुदा है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हम आज जिससे प्रेम करने वाले हैं, खुदा वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे घरों में आज अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चे को जीवन को लेकर के आज बहुत ज़्यादा दुखित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। जो आज तुझे चाहिए और जो तुझे जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आप जानते होंगे इब्राहिम के जीवन के घटना को बारे में, जब आप इब्राहिम के जीवन के बारे में जानते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब उसके जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत कर सकता हूं, तो आज हमारे जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा। आप आयूब के जीवन को देखिए। आयूब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे था कि मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका जैसे नहीं उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ा करके दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा जीवन जो व्यक्तिगत है, हमें समर्पण करना चाहिए। 4 उपदेशों के द्वारा जिस तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको समझना है कि कैसे परिणाम स्वरूप हमें हुआ है, और जो कि इब्राहिम के 4 समर्पणों का अधिकार और आधारित थे। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दें। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे आप अपने घर को मत छोड़िए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उत्पत्ति 12 और 1 में लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। नूह के पहले की घटना है। तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति इतना पाप करता था। एक घर में यदि 5 व्यक्ति हैं तो 5 के 5 पापों ही पाप करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनका अंत किया। लेकिन वहीं से निकल करके नूह आता है, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। यदि आज उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसकी हर एक कहा हुआ मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए लूत, और जिस तरीके से लूत के बारे में आप जानते होंगे, लूत ने भी अपना जीवन समर्पण कर दिया था। किसे? परमेश्वर को। लूत से अलग हो जाना उत्पत्ति अध्याय 13 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे। लूत ने भी बहुत बड़ा पाप किया था। हाजिरा और इस्माइल और निकाल दिया था। इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा पाप किया था। इसहाक, बलिदान, ये सब बातें जब जानते होंगे, पढ़े होंगे पुराने नियम को, तो आप सब इनको जब इनके जीवन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने क्या किया? समर्पण किया। समर्पण में 2 कार्य बहुत जरूरी होता है।
यदि आज हम अपने जीवन को करना चाहें तो पहली बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए कहा है ये 2 ही काम आपको करने हैं। पहले तो 4 थे, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कहा कि आप 2 ही काम करिए। क्या करिए? परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना, यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बाधाएं नहीं डाली, यहाँ पे बहुत बड़े काम नहीं दिए आपको। केवल परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा मुझे दे दे। तो जो संसार में भटकता है, जो संसार में खटता है, अनेक प्रकार की बातें तेरी जीवन में होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरी जिंदगी में हैं, अनेक प्रकार की तेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरे घर में हैं, तो खुदावंद का वचन क्या कहता है कि तू अपनी इच्छा मुझे दे दे। जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब तू अपनी इच्छा स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास हम अर्पित कर देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। एक और बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य है जब वह उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चढ़ाता हूँ। याजक या स्वयं अपने को अर्पित नहीं करते थे। ये बात हमें याद रखना है, पुराने नियम की बात है। क्या करना है? इस बात को भी याद करना है, हमें क्या समर्पित करना है परमेश्वर को, और क्या चढ़ावा हमें चढ़ाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है। या आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बकरा आपको नहीं चढ़ाना है, भेड़ बकरे आपको नहीं चढ़ाने हैं, किसी इंसान की बलि नहीं देना है। परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपको हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर पहले बलिदान लिया करता था, लेकिन उसके बाद अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर बलिदान के हर प्रकार का चढ़ावा समाप्त कर दिया, क्योंकि आज हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज हमें चढ़ावा चढ़ाना है, आज हमें बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह को स्वीकार करो और उसे ग्रहण करो और उससे डट करके मुकाबला करके शैतान से कहो कि शैतान मेरी जिंदगी से निकल, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरी पढ़ाई से, मेरे खेती से, मेरी हर एक चीजों से, मेरे पैसों से, मेरी नौकरी से, मेरे वीजा से, मेरे हर प्रकार के पासपोर्ट आपके नहीं बन रहे हैं, तो खुदा आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरीके से याजक नहीं चढ़ाते थे, याजक स्वयं को अपने आप को समर्पित कभी नहीं किया करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने आप को सौंप देते थे। समर्पण में स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करना निहित है। निहित का मतलब जरूरी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 4 और 13 में लिखा है, इससे परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं, परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 6:12 में भी परमेश्वर ने कहा इसमें भरा जाना निहित है, परमेश्वर ने कहा। और निर्गमन की पुस्तक में आज जब पढ़ सकते हैं 29 के 33 में परमेश्वर ने वहां पे कहा था, वहां पे परमेश्वर ने कहा आत्मा से भरा जाना, इसमें परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना भी निहित जरूरी है। और ये भी वचन आप पढ़ सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय 28 और 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि पहले के समय में लोग अपने आप को अर्पित नहीं करते थे, भेड़ा बकरे अनेक प्रकार के जानवर अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। क्या करते थे? अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमें क्या चढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे वो अपने आप को कभी समर्पित नहीं किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो आज हमने पाप किया, आज हमने अपराध किया, गुनाह किया, जो भी किया उसका बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है, अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है। अब उसके नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी पूरा होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। किसको हम समर्पित कर सकते हैं और किसको किया जा सकता है? जिन्होंने
यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है, वे समर्पण के योग्य हैं। हो सकते हैं वे जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आओ संसार के पापियों, संसार के लोगों, तुम आओ परमेश्वर के पास आ जाओ और वो तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। ये हमारा परमेश्वर बुलाता है, वो आमंत्रित करता है कि आओ संसार के पापियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब कोई परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं लेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो खुदा आज हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना, जब परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दया हमें बाध्य होकर के या अधिकार के अंतर्गत आने की आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा बुलाया गया है। हमारा समर्पण भय द्वारा नहीं, परंतु प्रेम और करुणा और उसका उकसाया गया परमेश्वर की कुछ करुणाएं हम पर दया करती हैं, हम पर आशीष देती हैं, हमें बरकत देती हैं। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर किसी प्रकार की दया के बुलाया गया और किसी डर या भय के द्वारा आपको समर्पण नहीं करना है। आपको प्रेम से समर्पण करना है, अपने दिल से, खुशी मन से और खुशी विचार से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता के पास जाना है, कहना है कि पिता, मैं जानता हूं कि आपने संसार के लोगों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मुझसे भी प्रेम किया, क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूं। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें सिर्फ 2 ही काम करने हैं। हमें परमेश्वर के पास लौट करके आना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी जरूरतों को लेकर के हमें समर्पण करना है कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अंत तक आपको प्रार्थना करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परिवार, हमारे बच्चों को सभी को आपने जीवन और श्वास दिया है। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर। वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीजों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर, आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीजों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीजों में आप बरकत देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज लड़ाई
झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी जिंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाही अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया। उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर। यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे। हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर। हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है। यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने इजराइलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक खुदावन, क्योंकि आपने कहा है जहाँ पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। आप वहाँ पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं।
है, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखिए। आज खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यदि आज शैतान आपके खिलाफ खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और प्रार्थना में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपके घरों में बरकतें और आशीष आए। और जो आप प्रार्थना और रिक्वेस्ट निवेदन हमारे पास भेजते हैं, हम उन्हें प्रार्थना के द्वारा सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि खुदावंद जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां दान देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घरों में बहुत सारी बरकतें आए, आशीष आए, उनके जीवन में अनेक प्रकार के फल आए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहन अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से दान देता है, खुदावन उनके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके और आप मजबूत हो सकें, आप आज चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको चलाने वाला है, वो आपको खड़ा करने वाला है। इसीलिए इस प्रार्थना को यदि आप दूसरों तक भेजेंगे तो आपके घर में और आशीष और बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी सुई, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।